हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो अज दे आपां सैशन च डिस्कस करूंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। तो वोकैबुलरी दा जेड़ा अज दा सैशन है ये टिपिकली मैं एक उत्थे टैगलाइन लिखी है, हैडिंग दिता है एनिमल ट्रेट्स के उत्ते बेस्ड रहेंगे वर्ड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जेडे पंजाब दे पेपर हुंदे हैं जिथे वन वर्ड सबस्टिट्यूशन सानू पुछदा है उत्थे एक क्वेश्चन इस एनिमल ट्रेट्स दे उत्ते भी पूछे जाते हैं। तो ट्रेट दा जे आपां गल करिए, ट्रेट्स दा मतलब की हुंदा कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। ट्रेट्स का मतलब होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिदा आप नॉर्मली भाषा च बोलते, देसी भाषा कहते हैं कि यार ये तो देखने च बड़ी गऊ लगती है, गाय लगती है, ठीक है। तो मतलब दैट विच लुक्स लाइक काओ, इदा आंदे क्वेश्चन। ट्रेट्स का यही मतलब होंगे। तो हुण तुसीं वर्ड देखियो जरा, जिदा आप पहला वर्ड इत्थे लिखिया मैं वलपाइन, इट्स वलपाइन। मतलब एक क्वेश्चन इस रूट के उत्ते उठता है पेपर च, वन वर्ड के सबस्टिट्यूशन के आधार पर एक सवाल पूछा जाता है, वलपाइन की होंगे, कैनाइन की होंगे, कॉर्वाइन की होंगे, पॉरसाइन की होंगे, फिलाइन की होंगे, बोवाइन की होंगे। इन्हां दे सानू मीनिंग पता होने चाहिए। तो तुसी सारे जेडे भी वर्ड्स आप करूंगे अज एक किसी ना किसी एनिमल्स तो रिलेटेड होंगे हैं। तो तुहानू पता होना चाहिए कि वलपाइन किस जानवर नू रिलेट करता है, कैनाइन किस जानवर नू रिलेट करता है, फिलाइन किस जानवर नू रिलेट करता है, ठीक है जी। तो वही आपां थोड़े जे वर्ड्स आपां डिस्कस करूंगे। वलपाइन, वलपाइन हुंदा जेड़ा फॉक्स की तरह दिखता है, दैट विच लुक्स लाइक फॉक्स, ठीक है। तो आप एक डिटेल च लिखूंगे, फिर मैं शॉर्ट च कराऊंगा तो दैट विच आप इधर बोल सकते हैं, दैट विच लुक्स लाइक फॉक्स। मतलब जेड़ा फॉक्स की तरह दिखता है उन्होंने आप की कहते, फॉक्स लाइक भी आ सकता है, शॉर्ट भी पूछ सकता है, फॉक्स लाइक इज कॉल्ड व्हाट। तो तुसी उत्थे टिक मार के आना है वलपाइन दे उत्ते, राइट। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड कॉर्वाइन, सेकंड वर्ड है साडा कॉर्वाइन। हुण मैं इनू डिटेल च नहीं लिखूंगा, दैट विच लुक लिखण दी लोड़ नहीं है। हुण तुसी समझ गए कि की बोलना चाहता मैं। तो कॉर्वाइन तुसी लिख सकते हो क्रो लाइक, जेड़ा मतलब क्रो दी तरह होंदा है। क्रो लाइक इज कॉल्ड बेसिकली आपका कॉर्वाइन, इट्स क्रो लाइक, राइट स्टूडेंट्स। तीजे दी आपां गल करिए, थर्ड वर्ड दी, इट्स कैनाइन। थोड़े मिलते जुलते वर्ड है स्टूडेंट्स, ध्यान रखियो। कैनाइन, कैनाइन का मतलब होंगे दैट विच लुक्स लाइक डॉग, ठीक है। जो डॉग की तरह दिखता है उसको कैनाइन बोलते हैं, जो फॉक्स की तरह दिखता है उसको वलपाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो है आपका जो क्रो की तरह दिखता है उसको कॉर्वाइन बोलते हैं। इधर तुसी याद करने हैं, दैट लुक्स लाइक समथिंग, दैट लुक्स लाइक डॉग, डॉग लाइक, इट्स डॉग लाइक, राइट। नेक्स्ट वर्ड दी आपां गल करिए, फोर्थ वर्ड दी, दैट इज बोवाइन। और आया जी पेपर च, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोवाइन का, तुहानू पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोवाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बोवाइन का मतलब होता है दैट विच लुक्स लाइक काओ, काओ गाय की तरह जो लगता है, गऊ की तरह जो लगता है, शरीफ, उसको हम बोलते हैं बोवाइन। सो इट्स काउ लाइक, इट्स काउ लाइक, आंसर जाएगा हमारा काओ लाइक। ताही इन्हों एनिमल ट्रेट्स कहते हैं, ध्यान रखियो। चार वर्ड किते, वलपाइन फॉक्स लाइक हुंदा है, कॉर्वाइन क्रो लाइक हुंदा है, कैनाइन डॉग लाइक हुंदा है, बोवाइन साडा काउ लाइक हुंदा है। पंजवें वर्ड ते आइए स्टूडेंट्स, फिफ्थ वर्ड है साडा फिलाइन। फिफ्थ वर्ड इज व्हाट, फिलाइन। फिलाइन हुंदा है दैट विच लुक्स लाइक कैट, या तुसी शॉर्ट में बोल सकते हो कैट लाइक, इट्स कैट लाइक, राइट। कैट लाइक इज कॉल्ड फिलाइन। नेक्स्ट porcine, sixth is porcine। porcine जैसे corvine होंगे crow like, तो तुसी porcine याद रखियो, it's pig like, right। pig like is called porcine। next seventh word piscine। पिस्काइन कहते फिश लाइक नो, ठीक है। फिश लाइक इज कॉल्ड आपका पिस्काइन, इट्स फिश लाइक, ठीक है स्टूडेंट्स।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੀ ਅ ਲਿਟਲ ਮੇਕਸ ਅ ਮਿਕਲ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ बूंद बूंद से सागर बनता है जी। ठीक है, तो लगता है कि हाँ वो कैब तंग कर दी है, तो कुछ शॉर्ट जे करिए आप ईडीएम्स भी मैं ना कुछ फिर कलर के हिसाब नाल कराऊंगा। मैन वाले ईडीएम अड होंगे है जेडे जिन्हां च मैन आंदा ही आंदा है, कुछ ब्लू कलर वाले मुहावरे होंगे है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उहदे च ब्लू आ गया। कुछ वाइट कलर वाले ईडीएम्स होंगे है, कुछ पिंक कलर वाले ईडीएम होंगे है, कुछ येलो कलर वाले ईडीएम्स होंगे है, कुछ रेड कलर वाले ईडीएम्स होंगे है। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट लगता है ना जब कोई एमरजेंसी होती है। तो मुहावरियां भी आप कुछ डिवाइड करके करोगे कि कलर डिनोटिंग इडियम्स केड़े होंगे हैं। एक दिन फिर आप वाइट कलर वाले ही करने हैं, सारे वाइट कलर वाले किन्ने कर मुहावरे बनते हैं 10 15 या 20 25 जिन्ने भी बनोगे। फिर एक दिन आप ब्लू वाले करने हैं, इदा कुछ इन्होंने अड अड करना पैना ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਨੀਮਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੱਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਵਲਪਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਬੋਵਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं। एग्जामिनर ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਐਨੀਮਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਵਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਨਾਈਨ ਤੇ ਵਲਪਾਈਨ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਇਡੀਅਮਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨ ਇਡੀਅਮਸ। मैन इडियम्स मतलब इन्हों मैन इडियम्स क्यों कहते स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने मुहावरे च ना मैन वर्ड आऊगा ही आऊगा। एक ट्रिक है, मतलब तुहानू ट्रिक के थ्रू कराने की कोशिश कर रहा ताकि तुहाडे दिमाग च गल बढ़ जाए और तुहानू रिटेन रहे। तो तुहानू पता होना चाहिए यार कुछ मैन इडियम्स होंगे हैं। एक्चुअली जब आप नाउन पढ़ते हैं ना निकलते उत्थों ही है। ये नाउन की जिहड़ी रूट होंदी है उत्थों उत्थे जड़ है इन्हां दी छुपी हुई, ठीक है। बट मैन इडियम्स मैं हुण उन्नी पिछली कहानी ते नहीं जाऊंगा, मैं सीधे इडियम्स दे उत्ते आऊंगा। तो जिद्दां आपां नाउन च पढ़ते हैं मैन ऑफ वर्ड, तुसीं हुण पता नहीं सुनिया कि नहीं सुनिया, एक मुहावरा हुंदा स्टूडेंट मैन ऑफ वर्ड। हुण इहदा एरर भी आ सकदा है पेपर च, बोलेगा यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड आऊगा या वर्ड्स आऊगा। एक वर्ड हुंदा एक वर्ड्स हुंदा है, वर्ड्स शब्द हुंदे जिहड़ा मैं बोल रहा तुसीं सुन रहे हो तुसीं लिख रहे हो, ये वर्ड्स है। बट जब आप वर्ड बोलते हैं ना तो ये तीन मीनिंग होंगे हैं। फिर वो नाउन का डिफरेंस है। फिर जिदा गुड ते गुड्स होंदा है, गुड मतलब अच्छा होंदा है, गुड्स मतलब समान होंदा है। जिहड़ी चीज़ां आप मार्केट खरीदते हैं कॉमोडिटीज उन्होंने गुड्स कहते हैं, राइट, ठीक है। तो जिहड़ी अपनी पर्सनल समान होंदा उन्होंने आप बिलोंगिंग्स कहते हैं, चैटल्स कहते हैं, राइट। तो मैन ऑफ वर्ड होंदा है, वर्ड का की मतलब होंगे तीन, वादा, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड मतलब अपने वादे का पक्का है, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। तो तुसी अपने वादे के पक्के होने चाहिए जो तुसी जिंदगी च कुछ कामयाबी लेनी है, ठीक है जी। तो वर्ड वर्ड हुंदा उत्थे वर्ड्स नहीं लिखना कदे भी, प्रॉमिस दी गल हो वर्ड आंदा है। तो मैन ऑफ वर्ड एक मुहावरा है, इत्थे वर्ड्स नहीं लिखते कदे भी। तो वर्ड्स शब्द होंगे हैं बेसिकली। सो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड मतलब मैं बोलना चाहता ही इज अ मैन ऑफ प्रॉमिस। तो मैन ऑफ वर्ड मतलब मैन ऑफ प्रॉमिस। ये इस वर्ड का पहला मीनिंग होंदा है प्रॉमिस वाला। अच्छा इहदा दूआ मीनिंग भी होंदा है, एक दूजा मीनिंग इहदा मैसेज भी होंदा है। ही सेंट मी वर्ड मतलब उन्हीं मैनू मैसेज भेजिया, ही सेंट मी वर्ड, राइट। उत्थे इहदा मतलब मैसेज होंदा है। फिर तीजा मीनिंग इहदा कन्वरसेशन भी होंदा है, टॉक। जिद्दां आपां कहंदे यस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद यू, भी पिछले कल मेरी तुहाडे नाल हल्की जी माड़ी जी गलबात हुई सीगी। तो आपां किद्दां कहंदे इंग्लिश, यस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद यू। सो इट मीनस यस्टरडे आई हैड अ लिटिल टॉक विद यू। तो उत्थे आपां कन्वरसेशन की गल कर रहे हैं। तीन मीनिंग होंगे वर्ड के, मुहावरा है जी मैन ऑफ वर्ड। हुण दूजे ते आइए मैन ऑफ आयरन। मैन इडियम चलते पे हैं मतलब मैन कॉमन गल है, जिद्दां आपां रूट की गल करते हैं भी कॉमन चीज की आ रही है, बैली आ रहा है, पैन आ रहा है, साइड आ रहा है, तो रूट उत्थे रिलेट कर दिया मैन ऑफ आयरन। 2 मिनट, ठीक है। सो मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ आयरन मतलब होता है जो इंसान, आयरन मैन पता किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज नोन एज अ मैन ऑफ आयरन मतलब वो क्या थे, वो थे बंदे भाई, गट्स थे उनमें, डरते नहीं सी वो बंदे, हालात जो मर्जी हो। हुण तुसीं देखिया पैंडेमिक आई, कोरोना आई, किन्ने सुसाइड केसिस हुए। साडे गट्स दा, साडे अंदर सहने दी किन्नी शक्ति है उहदा पता ताही लगदा है जद साडे उत्ते औखा वेला आंदा है।
कोरोना सब दे ਲਈ बुरा टाइम ਸੀਗਾ, ठीक है। किन्ने सुसाइड्स केसेस हुए, ਇਹਦੇ ਚ बहुत लोग मर गए, क्योंकि हम डर जाते हैं, हम इंसान हैं, हमारे पैर टांगे कांपने लग जाती है हमारी जब औखा वेला आता है। बट ये बंदे ऐसे थे, इनके अंदर देश के प्रति भावनाएं थी, ठीक है। अपने देश के लिए इन्होंने बलिदान दिए, सैक्रिफाइस दिए थे। क्या आज की डेट में हम ऐसा सोचते हैं? क्या हम कंट्री के लिए कुछ सोचते हैं? क्या कभी तुसी सोचा कि मैं पंजाब दी कोई ऑफिसर लेवल दी जॉब लऊंगा तो मैं आगे सोसाइटी च सुधार करूंगा? साडे अंदर ये थिंकिंग ही नहीं है, ठीक है। आपां उत्थे तक सीमित है साडी सोच कि मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, बस खत्म करनी। वो तो आगे आप कदे सोचते नहीं। कदे तुसी सोचा कि मैं SSC च जे एक्साइज इंस्पैक्टर बनूंगा तो मैं समाज च करप्शन खत्म करूंगा या कुछ होर कुछ इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा? ये सोच है नहीं आज की जनरेशन में। क्यों नहीं है? ये पुराने बंदों में थे, इसलिए उनको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन, ही इज नोन एज अ मैन ऑफ आयरन, राइट। जो बंदा आयरन होता है, लोहा, जिसकी विल पावर बड़ी सॉलिड होती है, जो कभी डरता नहीं है, राइट। सो मैन ऑफ आयरन होता है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, राइट। ये बन गया। थर्ड, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स। हुण तुसी बोलोगे यार सर पार्ट ता हिस्सा हुंदा है, पार्ट्स बहुत सारे हिस्से हुंदे हैं, तो पार्ट्स ता हिस्से हुंदे हैं, वो तो सारे नूं पता है कि पार्ट हिस्सा है, पार्ट्स बहुत सारे हिस्से हैं। तुसी लोग की तुसी स्टूडेंट्स मेरी क्लास दा एक अहम हिस्सा हो, स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर किनू पढ़ाऊगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लास, यू पीपल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लास, ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली। हिस्सा, पोर्शन, तो पार्ट्स भी बहुत सारे पोर्शंस हो गए। तो जब आप इदा बोले मैन ऑफ पार्ट्स, तो इत्थे थोड़ी दा मतलब पोर्शंस होएगा, ये नाउन दी डेप्थ है। हुण पार्ट्स दा मतलब एबिलिटीज भी हुंदा है, क्वालिटीज नू भी कहंदे। सो मैन ऑफ एबिलिटीज, इट आल्सो मींस मैन ऑफ क्वालिटीज, गुणों वाला व्यक्ति। ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स जब आप बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप बोलना चाहते हैं ही इज अ मैन ऑफ क्वालिटीज, ही इज अ मैन ऑफ एबिलिटीज, गुणों वाला व्यक्ति है। तीन अब तो मैन वाले कराते। चौथा देखियो छेती, चौथा इडियम है साडा मैन ऑफ लेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है मैन ऑफ लेटर्स। अच्छा इतने लेटर ना लिखियो, लेटर्स हुंदा है। लेटर भी दो तीन तरह के होंगे। लेटर्स हुंदा विद्वान, लर्नेड पर्सन, जिन्हों बड़ा नॉलेज हुंदा किस फील्ड का, साहित्य का। तो मैन ऑफ लैटर्स आपां जिदा ये पोएट्स हुंदे सीगे, जिदा मैं MA इंग्लिश की तो आप बथेरे पोइट पढ़े, जॉन कीट्स पढ़े, ठीक है, बथेरे राइटर्स की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो उत्थे मतलब पोएट्स वास्ते इस मुहावरे को यूज करते सीगे, ठीक है, कि ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब लिटरेचर च साहित्य जिन्हों बड़ा नॉलेज है, राइट। सो स्कॉलर इन लिटरेचर, इट मीन्स स्कॉलर इन लिटरेचर, राइट। लास्ट पंजवा, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज मैन ऑफ मीन्स। सारे इडियम्स कॉमन गल की चलती पई है, मैन आ रहा ताही मैन इडियम्स कहते हैं उन्होंने। तो मैन ऑफ मीन्स हुंदा स्टूडेंट, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, संसाधनों की जिसके पास कमी नहीं है, जिसके पास लक्ष्मी माया, माया बहुत है, जिसके पास धन की, जो बड़ा अमीर व्यक्ति होता है उसके लिए बोलते हैं मैन ऑफ मीन्स, मतलब एफिलेंट पर्सन। एन एफिलेंट पर्सन एक मतलब ऐसा बंदा जो बहुत धनवान होता है, बहुत रिच होता है, राइट। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। पांच तो इडियम्स कराते, एक थोड़े तो जो है एनिमल ट्रेट्स के उत्ते वर्ड कराते, तो थोड़ा जिहा ट्रिक बना के आप करूंगे मुहावरियां भी हिट, ठीक है जी। तो अज के सैशन इन्ना रहेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर।